प्रिपरेशन बोर्ड वाली मेन बात होती है वो मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट करी थी। मैंने कभी 10 घंटे नहीं पढ़ा, मैंने कभी 6 घंटे भी नहीं पढ़ा। अगर आप भी अभी कंफ्यूज हो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, कैसे करें, 90 प्लस कैसे स्कोर करें लास्ट 2 मंथ लगा कि अब टाइम आ गया सीरियसली पढ़ने का। हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू हेयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आज मैं फाइनली शेयर कर रही हूँ हाउ आई स्कोर 94% इन माई क्लास 12 बोर्ड्स विद जस्ट 2 months ऑफ फोकस प्रिपरेशन। मैंने पूरे साल पढ़ाई करी थी, ऐसा नहीं है मैं झूठ बोलूँगी, नहीं मैंने पूरे साल पढ़ाई करी थी। बट ऐसा है कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करी थी, जैसे कि इकोनॉमिक्स मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी थी, उसकी एंड में आके मैंने उसको स्टार्ट करा था। एंड उसके बाद मैंने बिजनेस स्टडीज़ पूरे साल नहीं पढ़े थे, बहुत एग्ज़ाम्स के टाइम पे उसकी थ्योरी वगैरह पढ़ी थी। एंड उसी के बाद मैंने बोर्ड से पहले स्टार्ट करा था उसको। और से मेन बात यह है कि मैथ्स और अकाउंट्स की मेरी कोचिंग थी, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था, उसको स्टार्टिंग से एंड तक मैंने अच्छे से करा था। और बाकी के सब्जेक्ट्स में थोड़ा कम ध्यान था मेरा। और जो बोर्ड्स वाली एनर्जी, बोर्ड वाली प्रिपरेशन, बोर्ड वाली मेन बात होती है वो मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट करी थी विद फोकस होकर मैंने उस पर तैयारी करी थी, जिसका रिजल्ट मेरे को 94% मिला था। अगर आप भी अभी कंफ्यूज हो कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, कैसे करें, 90 प्लस कैसे स्कोर करें लास्ट 2 मंथ से, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं विद माई रियलिटी चेक या फोकस मैंने कैसे कब करा था। तो देखो पूरे साल मैंने इतनी हार्ड पढ़ाई भी नहीं करी थी और इतनी कम पढ़ाई भी नहीं करी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी नहीं करा और ऐसा भी नहीं है कि मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट था। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब भी स्कूल वर्क होता था, होमवर्क होता था, कोचिंग के होमवर्क होते थे, क्वेश्चंस, नोट्स वगैरह सब मेरे कंप्लीट रहते थे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी छोड़ती थी, जो भी नोट्स होते थे मैं उसे बनाती थी और स्कूल का होमवर्क सब कंप्लीट रहता था। बट जो बोर्ड्स लेवल की कंसिस्टेंसी होती है 2 या ढाई महीने पहले मेरे को आई कि यार अब तो बोर्ड्स आने वाले हैं, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा फोकस होके। अब तो मैं ऐसे ध्यान से नहीं जाने दे सकते कि अभी हो जाएगा नहीं। अभी प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनाने थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे वाइवास भी थे, एक्सटर्नल भी आने थे, इंटरनल भी होने थे, सबका प्रिपरेशन करनी थी। तो उस टाइम मेरे को लगा कि हाँ अब तो करना ही पड़ेगा। सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट कि अब लगा कि अब टाइम आ गया सीरियसली पढ़ने का। तो उसके बाद नेक्स्ट थिंग मैंने ये करी कि मेरे को नोट करना था कि कितने दिन बचे हैं, कितना सिलेबस बचा है। तो मैंने 60 डेज़ प्लानर बनाया, उसमें मैंने सब नोट करा कि कितने चैप्टर बचे हैं, कितना सिलेबस बचा है, कौन से टॉपिक्स कितने वेटेज के हैं, हाई वेटेज वाले अलग नोट करे, और जितना टाइम बचा था उसको नोट करा। उसके अकॉर्डिंग सबको बांटा कि कौन से दिन मैं क्या कर सकती हूँ और कौन सी रिवीजन में मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है, कौन सा चैप्टर मेरे को बिल्कुल नहीं आता है, कौन सा अच्छे से आता है। तो ऐसा करने से मेरी टेंशन बहुत कम हो गई, क्योंकि देखो मेरा सिलेबस इतना नहीं बचा था और बहुत कम टॉपिक्स थे जो मेरे रहते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने प्लान को बनाया तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो गई। एक तो पता चल गई क्या क्या रहता है, क्या क्या अच्छे से रिवीजन करनी है, कौन से चैप्टर मेरे को आते ही नहीं है, कौन से चैप्टर मेरे को अच्छे से आते हैं। देखो अब टाइम आ गया है, अब आपको फोकस होना पड़ेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा अपना प्लान बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ कि आपका कितना सिलेबस रहता है। अगर आपका ज़्यादा सिलेबस रहता है तो फोकस करो कि आप दिन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ो, जितना जल्दी हो सके उसको कवर करते चलो। कम रहता है तो आपके पास रिवीजन के लिए बहुत सारा टाइम है, आप PYQ सॉल्व करो, बहुत सारे करो जितने हो सकते हैं। तो देखो अभी कुछ मैंने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग भी प्लान्स बनाए थे कि इस सब्जेक्ट में इतना रखना है, इस सब्जेक्ट में इतना टाइम देना है। उसके अकॉर्डिंग थ्योरी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सब डिफ्रेंशिएट करे थे। एंड सबसे मेन रूल यही था मेरा कि NCERT फर्स्ट, नोट सेकंड एंड देन PYQs प्लस सैम्पल लास्ट में। सिर्फ ये 3 को फॉलो करके आप इजीली अच्छे से सब कवर कर सकते हो। तो देखो अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप क्या करो, सबसे पहले उस चैप्टर को पढ़ो, समझो उसमें क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन से कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, उसमें जितना शॉर्ट हो सके उतना 1 पेज या 2 पेज में मैक्स जितना आ सके उतने नोट्स बनाओ, ताकि आप जब उसको दोबारा पढ़ो एक ग्लांस में आपको उसका समझ आ जाए कि इस चैप्टर में क्या बात हो रही थी, क्या नहीं हो रही थी। और फिर उसके बाद आप उसकी रिवीजन करो। ऐसे करने से आपकी रिवीजन इतनी फास्ट होगी, आपको इतनी जल्दी चीज़ें समझ आएंगी ना। आप बस उसको पढ़ो, हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ और फिर उसको पढ़ लो एक बार, सब क्लियर हो जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा। मैंने ये मेथड फॉलो करा था जिससे मुझे लास्ट टाइम तक सारी चीज़ें याद भी रही थी। तो आप भी फॉलो करोगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो देखो अब बात करते हैं मेरे अपने टाइम टेबल की। मेरा कोई ऐसा हार्श टाइम टेबल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा कोई हार्श टाइम टेबल नहीं था, मेरा सिंपल रूटीन था। बस कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ 10% भी पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंस होकर चल रहे हो, वही मैटर करता है। सब लोग कहते हैं 10 आवर स्टडी, 10 घंटे पढ़ना, 6 घंटे पढ़ना, नहीं,
मैंने कभी 10 घंटे नहीं पढ़ा, मैंने कभी 6 घंटे भी नहीं पढ़ा। मेरा इतना हार्श टाइम टेबल था ही नहीं, मैं बस थोड़ा बहुत पढ़ती थी और मतलब पढ़ना इम्पोर्टेंट है, आप रोज़ पढ़ रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सिलेबस जितना बचा है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। अब मेरा सिलेबस मैं स्टार्टिंग से पढ़ रही थी तो इतना सिलेबस नहीं बचा था। मैंने अपना रूटीन बिल्कुल सिंपल रखा था और बहुत नॉर्मल रखा था, कोई हार्श नहीं था। मॉर्निंग की बात करते हैं। मॉर्निंग में आप जितने बजे भी उठते हो आप उतने बजे उठो। आपको बस 1 घंटा या 30 मिनट आप जितना भी पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। आप थ्योरी करना चाहते हो थ्योरी करो, प्रैक्टिकल करना चाहते हो प्रैक्टिकल करो। मैं मोस्टली इस टाइम पे थ्योरी पढ़ती थी और वो भी शायद बिजनेस स्टडीज़ या फिर अकाउंट्स की थ्योरी, जो हम बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं कि अकाउंट्स की थ्योरी को लास्ट में पढ़ लेंगे। मैं थोड़ा बहुत ये करती थी या फिर मोस्टली मैं मैथ्स की प्रिपरेशन करती थी, क्योंकि मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। तो मॉर्निंग में आप 1 घंटा जितने बजे भी उठो उससे पहले उठ जाओ और उसको पढ़ लो। आफ्टरनून में आप अगर स्कूल जा रहे हो अभी, कोचिंग जा रहे हो, तब उसको करके आओ और फिर उसके बाद जो भी आपको हार्श सब्जेक्ट लगता है, जिसको आपको टाइम लगना है वो करो। जितना हो सके आप उतना पढ़ने बैठो, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे। अगर आप लगातार नहीं पढ़ सकते तो लगातार मत पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो, ब्रेक लो, थोड़ा बहुत पढ़ो, ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। और पीवाईक्यू सॉल्व करो भाई, पीवाईक्यूज़ का टाइम है ही, आपको पीवाईक्यूज़ ही करने हैं। पीवाईक्यूज़ के बिना आपका कुछ नहीं है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा पेपर कैसा आने वाला है, क्या आने वाला है। तो बस आपको भी पीवाईक्यूज़ ही करने हैं। नाइट में आपने जो सुबह पढ़ा था उसकी रिवीजन कर सकते हो, सिर्फ 15-10 मिनट के अंदर जो भी आपने पढ़ा उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि मैंने क्या पढ़ा था, वो याद रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप सुबह और रात में उसको करोगे। रात में आप नेक्स्ट डे का प्लान बना के ज़रूर चलना कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, उसका प्लान बना लिया अपने अभी से। और ऐसे करोगे ना आपका मोस्टली सिलेबस कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। मैंने भी ऐसे ही फॉलो करा था, जो मेरे को काफ़ी हेल्प करा था कि आपको नेक्स्ट डे का प्लान पहले ही बना लिया, आप उसके गोल करते जाओ कि हाँ मेरे को ये हो गया, अब मैं इस कवर कर सकती हूँ, इतना हो गया। एक एक दिन का बनाओ, बहुत सही रहेगा। ओवरऑल मैं डेली 3 से 4 घंटे पढ़ती थी, उससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं पढ़ा। सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रहना इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे ऐसा कुछ नहीं है कि जितना ज़्यादा पढ़ लिया उतना ज़्यादा मार्क्स आएंगे। जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे, कम टाइम में करोगे, कंसिस्टेंट होकर करोगे, वो मैटर करेगा। अब बात करते हैं पीवाईक्यूज़ द गेम चेंजर की। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप पीवाईक्यूज़ कर रहे हो। झूठ नहीं बोलूँगी, जितने मेरे मार्क्स आए हैं वो सारे पीवाईक्यूज़ की वजह से आए हैं। मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने पीवाईक्यूज़ करे हैं। मैंने इतने सारे पीवाईक्यूज़ सॉल्व करे हैं, मुझे मतलब हर सब्जेक्ट के मैं करती रहती थी पीवाईक्यूज़ ही। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया मैंने सारे पीवाईक्यूज़ लगाए, सारे उसको करा। और जो भी पीवाईक्यूज़ करो उससे पता चल जाए कि आपके क्वेश्चंस कौन से रिपीट होंगे, कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आंसर कैसे लिखना है, पेपर में क्वेश्चंस आएंगे कैसे, एमसीक्यूज़ कैसे आएंगे, और जो लॉन्ग आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, वो कैसे आएंगे, वो सब उसी से पता चलेगा पैटर्न क्या है। तो सबसे बड़ा रीज़न मेरे मार्क्स का पीवाईक्यूज़ ही थे। पीवाईक्यूज़ से आपको सब पता चल जाएगा। मुझे बोर्ड्स के लास्ट स्टेज में कुछ चीज़ें समझ आई कि मतलब परफेक्ट मत बनो। परफेक्ट बनने के पीछे भागते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आप कंसिस्टेंट बनो, कंसिस्टेंट बनने के बाद ही आप परफेक्ट खुद बन जाओगे। जितना आपने कर लिया है उतना इनफ है। आज जितना कर लिया उसका जो बचा वो कल कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसी में ही रो रहे हो, अपना दिमाग ख़राब कर लो, नहीं। जितना हो गया उसमें खुश रहो और आगे की तैयारी करो। डिसिप्लिन इज़ बेटर देन मोटिवेशन। आप सोचते हो तो मोटिवेशन मिल जाए तब हम पढ़ लेंगे, मोटिवेशन मिल जाए तब पढ़ लेंगे, नहीं। डिसिप्लिन मिल गया, कंसिस्टेंट हो गए, वही बेटर है। गाइस मेरे मार्क्स में इसलिए नहीं आए कि मैं जीनियस थी, इसलिए आए हैं क्योंकि मैं लास्ट 60 डेज़ में कंसिस्टेंट। आप भी कंफ्यूज हो, ओवरवेल्ड हो कि कहाँ से स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, तो स्टार्ट तो लें। आप अभी स्टार्ट करोगे तब जाके आपका 60 डेज़ में हो पाएगा, और 60 डेज़ में आप सब कुछ चेंज कर सकते हो आसानी से। बस आपको कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। डेली अगर आपने 3-4 घंटे मिनिमम पढ़ लिए, मिनिमम 3-4 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपका आसानी से सब क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो यार दिस इज़ ऑल हाउ आई स्कोर्ड 94% इन माई क्लास 12 बोर्ड्स।